क्या आपने ट्रेडर्स को ट्रेडिंग में फेल होते हुए यानी पैसे गंवाते हुए देखा है, या क्या आपने ऐसे भी ट्रेडर देखे जो कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाते हैं? तो दोनों में क्या अंतर होता है? 7 ऐसे अंतर मैंने ढूंढ के निकाले हैं। आगे बढ़े हम, इससे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का निश्चय करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि ट्रेडर्स के फेलियर होने के 7 ऐसे कारण कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम विस्तार से बात करेंगे। कौन से हैं वो ऐसे 7 कारण? नंबर 1, रिस्क को मैनेज ना करना। नंबर 2, विनम्रता की जगह अहंकारित हो जाना। नंबर 3, स्ट्रैटेजी में बढ़त को न लाना। नंबर 4, अपनी स्ट्रैटेजी की जो विनिंग रेट है उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव ना करना। नंबर 5, इस बात को याद रखना कि हम गलत भी हो सकते हैं। नंबर 6, अपनी ताकत पे फोकस ना करना। और नंबर 7, मार्केट से कब बाहर रहना है इस बात का ज्ञान ना रखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वेडनेसडे वंडर की इस सीरीज में, जहां पर हम हर बुधवार को एक वीडियो प्रसारित करते हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करता है। परिचय देना चाहता हूं, मेरा जगदीश भगत मेरा नाम है। पिछले 7 साल से लगातार मैं ट्रेडिंग करता हूं। 3 साल से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कोचिंग के माध्यम से उनकी ट्रेडिंग को बेहतरीन बनाने में मदद करता हूं। और साथ साथ हमने यूट्यूब, ब्लॉग, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से 10,000 से ज्यादा ट्रेडर्स को उनकी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतरीन बनाने में मदद की है। और आपका पुनश्च एक बार फिर से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, जो आपको अवेयर कराएगा कि ट्रेडर्स के फेल्यूर के कौन से 7 कारण होते हैं। चलिए जानते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, विस्तार से। पहला कारण मुझे समझ में आया कि रिस्क को मैनेज ना करना। मान लीजिए 2 ट्रेडर हैं, राहुल और रीना। राहुल और रीना दोनों के पास 1:2 यानी 1 रुपए का रिस्क और 2 रुपए का रिवॉर्ड, यानी कि 1 रुपए का जोखिम और 2 रुपए का पुरस्कार लेने वाली स्ट्रैटेजी है। लेकिन राहुल थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर है और रीना जो है वो जोखिम का प्रबंधन करती है, रिस्क को मैनेज करती है। अब मान लेते हैं दोनों ही ट्रेडिंग करते हैं और उनको पहले 4 ट्रेड में नुकसान का सामना करना पड़ता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और अगले 4 ट्रेड में मुनाफा मिलता है। तो राहुल जो है वो 25,000 रुपए की रिस्क एक ट्रेड पे लेता है। 4 बार उसको हार मिली तो 25 हजार करके 4 बार उसने पैसे गंवा दिए, तो 1 लाख रुपए उसके चले गए। उसका अकाउंट खाली हो गया, वो अगले 4 ट्रेड ले ही नहीं सकता है। अब रीना के पास आते हैं। रीना 1 लाख रुपए की कैपिटल पर एक ट्रेड पर 2% से ज्यादा की रिस्क नहीं लेती है, यानी 2,000 रुपए से ज्यादा की रिस्क एक ट्रेड पर नहीं लेती है। अब 4 बार उसने पैसे गंवा दिए, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया रीना का, तो 2-2 हजार करके उसने 8,000 रुपए गंवा दिए। अगले 4 ट्रेड लेने के लिए रीना के पास कैपिटल है, तो उसने अगले जब 4 ट्रेड लिए 1:2 के हिसाब से 4-4 हजार करके उसको 4 बार मुनाफा हुआ। अब कुल मुनाफा उसका हुआ 16,000 रुपए और कुल नुकसान हुआ उसका 8,000 रुपए। 16,000 में से 8,000 को अगर माइनस करेंगे आप, तो उसके पास 8,000 बच गए। अब रीना के पास 1 लाख रुपए कैपिटल भी है, साथ में 8,000 रुपए मुनाफा भी है, यानी कि वो रिस्क को मैनेज करने की वजह से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पा रही है। दूसरा कारण है अपने अंदर विनम्रता की जगह अहंकार को जगह दे देना। अब देखिए, ये स्वाभाविक है, जब हम पैसा कमाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक आकाश नाम के ट्रेडर है, उसकी कहानी आपको बताता हूं। आकाश ने ट्रेडिंग करना शुरू किया, कुछ समय में बहुत अच्छे पैसे बना लिए, कुछ महीनों में बहुत ऐसे पैसे बना लिए, और उसकी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया, एक तरह से अहंकार में तब्दील हो गया। और उसको ऐसा लगने लगा कि वो अभी सब कुछ जान गया है, वो मार्केट का मालिक है। लेकिन मार्केट का मालिक तो कोई नहीं होता है दोस्तों। और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, अहंकार की वजह से, उसके एग्रेसिव ट्रेड करने की वजह से उसने बहुत बड़ी पोजीशन साइजिंग को खड़ा कर दिया, और जिसकी वजह से एक ही दिन में उसका इतने सारे महीनों का जो प्रॉफिट था वो नुकसान में तब्दील हो गया। इनफैक्ट उसने कैपिटल से भी कई सारा पैसा गंवा दिया। एक छोटी सी गलती
कि वो जो अहंकार है कि मैं मार्केट का मालिक बन गया हूं, ऐसा सोचने की वजह से उसका ये नुकसान हो गया। तो हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों, हमेशा विनम्रता बनाए रखें। मार्केट इज ऑलवेज राइट। अगर आपने कोई शेयर 500 का खरीदा, उसका भाव बढ़ रहा है, इसका मतलब है मार्केट सही है और आप भी सही हो। अगर आपने 500 में शेयर खरीदा, उसका भाव 400 हो गया, इसका मतलब ये होता है मार्केट सही है, आप गलत हो। सो मार्केट इज ऑलवेज राइट। तीसरा कारण मुझे समझ में आया दोस्तों ट्रेडर्स का ट्रेडिंग में फेल होने का, वो ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी में बढ़त नहीं है। अभी क्या मतलब होता है बढ़त का? जैसे मान लीजिए हम जो है 90 डेज का चैलेंज जो है रन करते हैं हमारे मेंबर्स के लिए, जिसमें हम अगर 1 रुपए का जोखिम लेते हैं तो कम से कम 3 रुपए का पुरस्कार हमें मिलना चाहिए। इसी तरीके के ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है और आप एक ट्रेड पर 1% यानी कि 10,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेते हैं, बराबर है? जोखिम का प्रबंधन आपने किया और आप अगर 7 बार नुकसान में जाते हैं और 3 बार प्रॉफिट में आते हैं, तो 7 बार अगर आप नुकसान में गए तो 10-10 हजार करके 70,000 रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन 3 बार भी अगर आप सही होते हैं और 1:3 यानी 30,000 का मुनाफा होगा, 30,000 का 3 बार मुनाफा होगा, तो 90,000 का मुनाफा होगा, 70,000 का नुकसान होगा, फिर भी आप जो है फायदे में रहेंगे। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी के अंदर बढ़त का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में बढ़त नहीं है, 1:1 पे आप एग्जिट होते हैं, 1:2 पे आप अगर एग्जिट होते हैं, तो लंबे समय तक पैसा कमाना कठिन हो जाता है। चौथा कारण मुझे समझ में आया ट्रेडर्स के फेल होने के पीछे क्या है, वो ये है कि वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें जो इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, विनिंग रेट को बढ़ाने की जो इंप्रूवमेंट करनी चाहिए वो नहीं करते। अभी इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनते हैं। विनिंग स्ट्रैटेजी, विनिंग रेट को इंप्रूवमेंट करना मतलब क्या? मान लीजिए आप ट्रेड करते हैं तो मार्केट एक जैसी तो रोज नहीं रहती है। कभी मार्केट साइडवेज ट्रेंड में रहती है, कभी मार्केट अप ट्रेंड में रहती है, कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है। तो मान लीजिए मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और किसी दिन मेरे को मार्केट ट्रेंडिंग मिलती है, तो मैं 1:3 पर आधे शेयर्स का प्रॉफिट बुक करूंगा, बाकी आधे बचे हुए शेयर को स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करूंगा, जिसकी वजह से मेरी मुनाफे की दर जो है वो बढ़ती जाएगी, जिससे मुनाफा बढ़ेगा। अल्टीमेटली हम ट्रेडिंग के बिजनेस में है, हम बिजनेसमैन है, तो हमको मुनाफा बढ़ाना चाहिए। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके मुनाफा बढ़ाते हैं, और जो फेल्यूर ट्रेडर को हमने देखा है वो कभी भी अपने विनिंग रेट में इंप्रूवमेंट करने का प्रयास नहीं करते हैं। पांचवा कारण ट्रेडर के फेल्यूर होने का मुझे समझ में आया दोस्तों कि ये एक्चुअली ये मानवीय स्वभाव से रिलेटेड है और हर व्यक्ति इस तरीके से हो सकता है। तो क्या है ये मानवीय स्वभाव? मानवीय स्वभाव ये है कि ये मानने से इनकार करना कि हम गलत भी हो सकते हैं। तो जो ट्रेडर नुकसान में जाता है वो कभी भी इस बात को मानने को रेडी नहीं होता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं। लेकिन अगर प्रोफेशनल ट्रेडर या कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर्स को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो कितनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हो, कितनी ही बढ़त प्राप्त कर रहे हो, कितना ही मुनाफा कमा रहे हो, जब भी वो ट्रेड लेते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल रहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात होती है कि भले मैंने सही तरीके से सही स्ट्रैटेजी के आधार पर ट्रेड को लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं गलत साबित हो सकता हूं। और अगर वो गलत साबित हो जाते हैं तो वो इस गलती को कैसे लेते हैं? वो रिग्रेट जोन में नहीं जाते, वो खुद को कोसते नहीं है। वो इस बात को जानते हैं कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, मैं गलत भी हो सकता हूं और गलत हो गया, और उसको भूलकर वो अगले ट्रेड के ऊपर अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करते हैं। इसकी वजह से छोटी सी महीन बात है स्वभाव को लेके, लेकिन इसकी वजह से कई सारे ट्रेडर्स फेल्यूर करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। छठा कारण मुझे ये समझ में आया ट्रेडर्स के फेल होने का कि वो इस बात पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते कि वो क्या बेस्ट कर सकते हैं। अभी ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। चलिए एक बाहर का पहले उदाहरण लेते हैं। एक पुणे में रहने वाली हमारी एक फेलो कोच है, हमारी दोस्त है, जिनका नाम है मिसेस वेनाली दाते। वो वेट लॉस की कोच है, लेकिन उनकी स्पेशलिटी क्या है? वो प्रेग्नेंट वुमन को जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो बेली आ जाती है, फैट आ जाता है, बेली फैट, उसको लॉस कराने में मदद करती है। बहुत ही प्रिसाइज
वो उसी पर ध्यान केंद्रित करती है जो वो बेस्ट कर सकती है। अच्छा, उसके साथ साथ वो महिलाओं को फेस योगा भी सिखाती है। मतलब योगा तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें प्रिसाइज फेस योगा सिखाने से उनके चेहरे पर ग्लो आता है। ठीक इसी प्रकार एक जो ट्रेडर होता है उसके पास बहुत सारे अवसर होते हैं। कमोडिटी में ट्रेड करना, ऑप्शन को बाय करना, ऑप्शन को सेल करना, ऑप्शन बाय और सेल एक साथ करके ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज में काम करना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना, स्कैल्पिंग करना, उसके बाद इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना लंबे समय के लिए, फ्यूचर्स में ट्रेड करना, फ्यूचर और ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन को ट्रेड करना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपका रिजोनेशन किसके साथ होता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किसमें आप बेस्ट कर सकते हैं। अभी हमारे कुछ मेंबर्स है वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बेस्ट करते हैं, वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अपना हथियार मान के चलते हैं। कुछ ट्रेडर जो है वो आराम से ट्रेंड फॉलो करते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग में बेस्ट होते हैं। कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत अच्छे हैं, वो सिर्फ इंट्राडे स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो जो फेल होने वाले ट्रेडर है वो इधर से उधर भटकते रहते हैं, वो अपना ध्यान एक जगह पे केंद्रित नहीं करते जिसमें वो बेस्ट कर सकते हैं। सातवां कारण मुझे ये समझ में आया ट्रेडर्स के फेल होने का कि कब मार्केट से बाहर रहना है इसका उनको ज्ञान नहीं होता है। कई सारे ट्रेडर्स ने 4 साल से छुट्टी नहीं ली। उनको ऐसा लगता है कि रोज ट्रेडिंग करेंगे तो ही पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग से बाहर रहना भी ट्रेडिंग का ही एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। जब आप ट्रेडिंग से बाहर रहते हैं तब आप निष्पक्ष रूप से सोचने के काबिल होते हैं, और जब आप बाहर रहते हैं तो आप अपने आइडियल ट्रेडिंग स्टेट में वापस आने का प्रयास करते हैं। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई सारी ऐसी चीजें होती है जिससे ट्रेडिंग से बाहर रहना चाहिए। अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, अगर घर में कोई फंक्शन चल रहा है, अगर कुछ झगड़ा हो गया है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, कहीं आप बाहर घूमने के लिए गए हैं, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया है, या हमारे किसी नजदीक वाले व्यक्ति की डेथ हो गई है, कुछ दुखद घटना हो गई है, इन सारी चीजों के समय हमें ट्रेडिंग से बाहर रहना चाहिए, जो कि हमारी ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन काम होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनकी भी ट्रेडिंग बेहतरीन और बेहतर बने आपकी मदद से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनश्च मिलेंगे हम वापस एक बार अगले बुधवार वेडनेसडे वंडर की इस सीरीज में। थैंक यू।